दोस्तों, आज के इस सत्र में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्थात केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं वो जब एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में जाते हैं तो उनका पे फिक्सेशन या पे प्रोटेक्शन किस प्रकार होना चाहिए। पे फिक्सेशन या पे प्रोटेक्शन का अर्थ यह होता है कि आप जो पिछला वेतन पाते थे उसके समान आपका अगले विभाग में या जिस विभाग में जा रहे हैं वहाँ वेतन हो या फिर उससे अधिक हो, उससे कम ना हो। इस संबंध में डीओपीटी द्वारा जो नियम बनाया गया है, अभी हाल ही में अगस्त 2020 में एक नियम बनाया गया है जिसमें बखूबी इस विषय पर चर्चा की गई है कि आप जब नए विभाग में जाते हैं तो आपका वेतन कितना होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे विभाग में हैं जिसका वेतन अधिक है, मान लेते हैं 50,000 रुपये है, और आप किसी ऐसी सेवा में गए जिसका वेतनमान आपके उस पुराने वेतनमान से कम है, मान लेते हैं यहाँ 35,000 या कुछ इस तरह से है। तो जब आप नए विभाग में जाते हैं तो आपका वेतनमान जो पुराना वेतन था उसके आधार पर होना चाहिए, न कि नए वेतन के या फिर नए पद के अनुसार। इसके लिए आपको करना क्या होता है, जब भी आप किसी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विभाग को एक सूचना देनी पड़ती है कि महोदय, मैं इस विभाग के इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूं, और वो एक तरह से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अनापत्ति अर्थात वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। इसके बाद आप परीक्षा देते हैं, नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद आपको एक विभाग से त्यागपत्र दे करके दूसरे विभाग में आना होता है। उस समय जब आप त्यागपत्र देते हैं या रेजिग्नेशन देते हैं तो आप उसमें लिखते हैं कि मैंने इस विभाग के इस पद के लिए आवेदन किया था, इसके लिए विभाग ने मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी दिया था, और अब मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन, मैं ये जो दे रहा हूँ ये टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा और इसको टेक्निकल रेजिग्नेशन के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि मैं अगले विभाग में जाकर कार्य ग्रहण कर सकूँ। अब जब ये आप रेजिग्नेशन देते हैं या त्यागपत्र देते हैं तो वह टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाता है, अर्थात आप बाकायदा वहाँ से अनुमति लेकर के और अनापत्ति प्रमाण पत्र ले करके नई नौकरी के लिए आवेदन करके उसको क्वालिफाई किए हैं। तो जब आपको वहाँ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं, या ये कह लीजिए कि आपका जब त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकृति के बाद एक दिन आपको वहाँ से, जिस दिन आपका त्यागपत्र होना है, जिस दिन से आपको विभाग छोड़ना है, उस तारीख से वो लोग एक चिट्ठी बना करके देते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये टेक्निकल रेजिग्नेशन है और उसके आधार पर इनको यहाँ से मुक्त किया जाता है, कार्य मुक्त किया जाता है। वो जो टेक्निकल रेजिग्नेशन लिखा हुआ पत्र है आपके विभाग का, वह ले जा करके आप नए विभाग में जमा करते हैं और उसके साथ आपको आवेदन करना होता है कि मैं यहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके आया हूँ और मेरा वेतन नियतन या वेतन निर्धारण पुराने वेतन के अनुसार किया जाए। जब आप यह आवेदन देते हैं तो नियमों के अनुसार उस आवेदन पर कार्रवाई होती है और आपका जो पिछला वेतन था उसके अनुसार आपका वेतन नियतन या वेतन निर्धारण या कह लें पे फिक्सेशन किया जाता है। इस संबंध में जो पे फिक्सेशन का नियम है वो FR 22B(1) या रूल 22 से लेकर के 22C तक आता है। यह नियम CCS RP के अंतर्गत आता है और इसमें फिर आगे जो इसका उपनियम है या अन्य अनुच्छेद हैं वह FR 22(1)(a)(2). इस पत्र का विवरण या फिर ये पूरा विवरण मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। यदि आपको इसकी आवश्यकता लगे तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं और उसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह जो पे फिक्सेशन का नियम है, कई बार राज्य सरकार के कार्यालय से आए हुए केंद्र सरकार के कार्मिकों पर कई जगह लागू नहीं होता, पर यदि आपका विभाग समझ पाता है इस बात को तो वहाँ भी यह नियम लागू हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह नियम PSU से आए हुए या ऑटोनोमस बॉडी से भी आए हुए लोगों पर लागू होता है और इस संबंध में समय समय पर DOPT नियम जारी करती है। आप यदि चाहें तो इस पर विस्तार से देखने के लिए या विस्तार से जानने के लिए DOPT के वेबसाइट पर जा करके ढूंढ सकते हैं, वहाँ आपको कई पत्र मिल जाएंगे। टेक्निकल रेजिग्नेशन का जो प्रारूप है वह भी DOPT का एक मास्टर सर्कुलर है, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप वहाँ से उस मास्टर सर्कुलर को निकाल करके उसके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को भी यह जानकारी दें, विशेष करके जो लोग एक नौकरी में रहते हुए दूसरी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह फ़ायदेमंद है, तो उनको अवश्य जानकारी दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।